3 कॉम्बिनेशंस लेयर जो कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारी लेयरिंग कर लेते हैं। तो रेटिनॉल लगाकर दिन में कभी नहीं जाना चाहिए। ओके। ओके, दैट नेवर। पहले तो रेटिनॉल रोज़ लगाना ही नहीं चाहिए। सेकंड, सेकंड, विटामिन सी एंड सनस्क्रीन। कभी नहीं लगानी नहीं, क्योंकि व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ आपको बताया जाता है कि आप विटामिन सी लगाओ चाहिए। एंड देन यू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन इट एंड देन यू गो आउट। ठीक है? ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। बिकॉज़ व्हाट इज़ अंडरस्टूड इज़ विटामिन सी इज़ फोटो प्रोटेक्टिंग। सनस्क्रीन जो है उस फोटो प्रोटेक्शन को बूस्ट करता है। तो आपकी स्किन अंदर से एंटीऑक्सीडेंट से फाइट करे। विटामिन सी इज़ व्हाट? इट गिव्स यू अ ग्लो, इट फाइट्स, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, सो फ्री रेडिकल जनरेशन को फाइट करता है जो धूप में जाने से होता है। बट व्हाट नोबडी इज़ टेलिंग यू इज़ दैट विटामिन सी इज़ नॉट जस्ट लाइट सेंसिटिव, इट इज़ आल्सो एयर सेंसिटिव। तो टॉप मोस्ट क्वालिटी विटामिन सी भी आप जैसे ही आपने बॉटल खोली, सिर्फ धूप की ज़रूरत नहीं है, वो हवा से भी डिस्टेबलाइज़ ऑलरेडी हो गया। फिर आपने उसको अपने फेस पे लगाया, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। फेस पे लगाया एंड उसके ऊपर आपने लगाया सनस्क्रीन। देन यू फील लाइक ओके आई एम सेफ, अब मैं बाहर जा रही हूँ, मैंने सनस्क्रीन भी लगाया, मैंने विटामिन सी भी लगाया एंड नाउ नीचे-नीचे विटामिन सी रिपेयर कर रहा है, ऊपर सनस्क्रीन है, सो माय स्किन इज़ एक्चुअली वर्किंग विदिन और कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इट्स रिपेयरिंग। एक्चुअली डबल डैमेज है, इट्स डबल जेओपार्डी। बिकॉज़ सनस्क्रीन जो है वो 100% फोटो प्रोटेक्शन नहीं देता। सो विटामिन सी ऑलरेडी एयर डिस्टेबलाइज्ड है, धूप में जाके वो लाइट सेंसिटिव भी हो गया। सो दैट ऑक्सीडेशन जो है प्रोसेस जो है उसका वो स्टार्ट हो गया और वो रिडक्शन हो जाता है एंड इट कॉजेस फर्दर सेंसिटाइजेशन, फर्दर ब्लैकनेस। आप कमेंट सेक्शन में पूछना, बहुत लोग होंगे जिनको लगेगा विटामिन सी यूज़ करने से उनकी स्किन डार्क हो जाती है, डल हो जाती है। मैक्सिमम लोग यूज़ इसी तरीके से करते हैं। क्योंकि उनको ऐसा बताया गया है कि विटामिन सी लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ और फिर बाहर जाओ। एंड थर्ड, ऑल द AHAs, BHAs, ग्लाइकोलिक एसिड ये सब लगा के बाहर नहीं जाना है। दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर फेस वॉश, दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर मॉइस्चराइज़र, दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर सीरम, दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर टोनर बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सफोलिएंट्स हैं एंड दे आर वेरी हार्श एक्सफोलिएंट्स। ये काम करते हैं बट ये बहुत हार्श होते हैं, दे आर मेडिकेशन। हमें लगता है जो हम खाते हैं सिर्फ वही मेडिसिन है। हम जो लगाते हैं वो भी मेडिसिन हो सकती है। सो ऑल दीज़ इंग्रीडिएंट्स आर मेडिकेशंस। ये सिर्फ एक छोटी जैसे हम दवाई छोटे टाइम के लिए खाते हैं ना, वी हैव एंटीबायोटिक्स फॉर 5 डेज़, वी हैव PCM फॉर लाइक 3 डेज़। उसके बाद हम बंद कर देते हैं, देन वी फोकस ऑन डाइट। सेम इज़ फॉर दीज़ स्किन केयर इंग्रीडिएंट्स, चाहे रेटिनॉल हो, चाहे विटामिन सी हो, AHAs, BHAs, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑल ऑफ दीज़ इंग्रीडिएंट्स दे वर्क, कोई डाउट नहीं है इसमें। पर ये मेडिसिन्स हैं, इनको छोटे टाइम के लिए यूज़ करो, टारगेटेड तरीके से यूज़ करो और उसके बाद इनको बंद करके साइड में रखो। ये डेली स्किन केयर नहीं होता है। डेली स्किन केयर हैज़ टू बी समथिंग वेरी जेंटल, समथिंग व्हिच इज़ वेरी टारगेटेड बट जेंटल। और टारगेटेड विद जेंटल आपको तभी मिलेगा जब आप वो चीज़ें यूज़ करोगे व्हिच सूट योर एनवायरनमेंट, व्हिच सूट योर क्लाइमेट, व्हिच सूट योर कंट्री, व्हिच सूट योर जीन्स, व्हिच सूट योर बॉडी।